आज हमारे इस कार्यक्रम में कालका जी उपस्थित हुए हैं, जो एक शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज का साक्षात्कार कालका जी एवं दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपसे बहुत ही धारदार एवं तीखे सवाल पूछे जाएंगे और आशा है कि आप इन सवालों का जवाब बेबाकी और ईमानदारी के साथ देंगे। तो कालका जी के साथ इनके सहयोगी श्री सत्यप्रकाश अम्बेडकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित, मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। अब बात करते हैं कि आखिर कालका जी को इंटरव्यू के लिए क्यों आमंत्रित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने अपने क्षेत्र में यानी स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है समाज सेवा के लिए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने इनको आमंत्रित किया है और कुछ इन पर आरोप लगाए जाते हैं। उन आरोपों के जवाब में आज ये अपने इंटरव्यू के माध्यम से हमको जवाब देंगे। तो कुछ तीखे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे और कुछ नॉर्मल सवाल भी पूछे जाएंगे, जिनका ईमानदारी से आप जवाब देंगे। आशा हमें ऐसी है आपसे। तो सबसे पहले आपसे सवाल है कि आप सामाजिक कार्य में क्यों जुड़े हैं, आप सामाजिक काम क्यों करना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता क्यों बनना चाहते हैं। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता मुझे ऐसा लगता है मनीष जी कि किसी को बनाया नहीं जा सकता जब तक उसकी खुद रुचि ना हो जी। और थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि मेरा एक पेशा शिक्षक का है, तो एक शिक्षक होने के नाते समाज सेवा करने में थोड़ी सहजता भी महसूस होती है। मुझे लगा कि समाज में काम करके जो कुछ चुनौतियां हैं, जो संविधान के सपनों का भारत जी हम लोगों को बनाना है, तो भारत में आज बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अभी जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का भी स्तर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो संविधान के सपनों का भारत बनाने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा जी। और मेरी ये सोच नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। एक सदवाक्य होता है कि मैं कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस जी। और एक होता है कि मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है जी जी। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही मेरा किसी से कोई कंपटीशन है। मुझसे भी अच्छा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम करने की परिस्थितियाँ हैं फिर भी मान लो नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी मुझे कोई बुराई नहीं है। तो ये मैंने जो सामाजिक क्षेत्र चुना है अपनी रुचि के अनुसार चुना है, अपनी मर्जी से चुना है जी। बहुत शानदार जवाब दिया है आपने कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक कार्यकर्ता का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान एक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दूर किया जा सकता है या समाधान दिया जा सकता है। हमारा आपसे अगला प्रश्न है, आपने सामाजिक कार्य में अपने करियर का हिस्सा क्यों चुना है, जबकि आप ऑलरेडी टीचर हैं। आप टीचर के साथ साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। देखिए मनीष जी, क्या है कि अपने कैरियर के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है। कोई सरकारी जॉब करता है, कोई अपना परंपरागत व्यवसाय करता है, कोई कृषि कार्य करता है, कोई मजदूरी करता है। तो चूँकि हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे साथ ही सत्यप्रकाश अम्बेडकर जी हैं, एक बढ़िया बिजनेसमैन हैं, आप भी एक सरकारी कार्मिक हैं। तो जब हम लोग सरकारी काम करते हैं तो हमारी एक सीमाएँ होती हैं, उसमें हमें सरकारी के नियमों के अधीन ही काम करना पड़ता है। और जो सामाजिक कार्य है वो नियमों सीमाओं के अधीन रह के नहीं किया जा सकता है जी। तो हम सरकारी सेवा में रह करके सारे सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते हैं, ना संविधान के सपनों का भारत बना सकते हैं। हम उसमें योगदान तो दे सकते हैं, लेकिन हमें उसमें पूरी स्वतंत्रता नहीं होती। इसलिए हमने सरकारी नौकरी के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र भी चुना। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक शिक्षक की नौकरी करते हुए सामाजिक सेवा करना मेरे लिए थोड़ा सा सरल और सहज रहा। अगर दूसरी नौकरी में मैं होता या कोई दूसरा काम कर रहा होता तो उतना सरल या सहज नहीं होता, ये मैं स्वीकार भी करता हूँ जी। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने कि एक सरकारी सेवक यानी शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सहजता महसूस होती है और आपको लगता है कि जो चैलेंजेस समाज के पास हैं, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हम समाज सेवा के माध्यम से जो है कर सकते हैं। और आपको शिक्षण के बाद जो अतिरिक्त समय मिलता है वो समय आप समाज सेवा में देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा कार्य है आपका, इसकी हम भी सराहना करते हैं आपके लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे हमारा है, क्या बदलाव है जो आप लोग समाज में चाहते हैं, ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आप चाहते हैं, जिनके लिए आपकी लड़ाई है और या जिनके लिए आपका कार्य या मिशन चल रहा है जी। देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है तो हम लोग संविधान के सपनों का जो भारत बनाने का जो मिशन है, जो हमारे पुरखों ने देखा, मिलजुल कर जो है संविधान बनाए। बाबा साहब संविधान समिति के अध्यक्ष रहे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन। तो संविधान के सपनों का भारत बनाने के लिए सब लोगों को काम करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो संविधान के सपनों का भारत बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ब्रेकर हैं, बाधक हैं, उनको हटाने के लिए सामाजिक कार्य करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कानून बनाने से केवल काम नहीं चलता। बाबा साहब ने भी कहा है
कि केवल कानून बना करके आप सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते हैं। जब तक उस कानून को समाज मान्यता नहीं दे देगी तब तक वो कानून भी कारगर नहीं होगा। अब आप देख भी रहे हैं बहुत सारे बुराइयों के खिलाफ अपने देश में कानून है, संविधान में भी प्रावधान है, लेकिन उनका दुरुपयोग होता है जी। तो इसके लिए क्या है कि शिक्षा के साथ साथ जागरूकता जी। एक जागरूकता केवल सरकार नहीं ला सकती है, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं ला सकते हैं, केवल शिक्षक नहीं ला सकते हैं। समाज में जो लोग जिम्मेदार हैं, जो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और जो आपने प्रश्न किया है कि आप समाज में क्या बदलाव देखते हैं, तो हम लोगों का सपना, जो संविधान का सपना है वही हम लोगों का सपना है। उसमें जो बाधाएं हैं, चाहे जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, कुरीतियाँ हो, अंधविश्वास हो, पाखंड हो, नशाखोरी हो, दहेज है, उत्पीड़न है, तो ये सब संविधान के सपनों का भारत बनाने के लिए ये बाधक तत्व हैं। तो इन सब तत्वों को दूर करने के लिए सामाजिक सेवा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए समाज में बदलाव की ज़रूरत है। उसके लिए समाज सेवा के माध्यम से ही हम जन जन तक यह सूचना पहुंचा सकते हैं, जानकारी पहुंचा सकते हैं कि पाखंड अंधविश्वास से हमको कैसे दूर रहना है और हमारे बाबा साहब का सपना का जो भारत था उसको हमें कैसे पूरा करना है, उनके सपने को पूरा करना है। तो समाज सेवा में आना बहुत ज़रूरी है। अगला क्रम जो है प्रश्न का, उसमें हम आपसे कुछ तीखे सवाल करेंगे, उनके भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आप उनके जवाब देंगे। जी। आप लोगों पर तो आरोप है कि आप लोग दिखावटी काम करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस प्रकार के आरोप जो है समाज में लगाए जाते हैं और कई बार जो है ये सोशल मीडिया पर और लोगों के पास ये प्रश्न आए हैं कि आप जो है दिखावटी हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? देखिए मनीष जी, ये अपना देश में है लोकतंत्र जी, और देश में व्यवस्था चल रही संविधान से। जी। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपनी बात रख रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इस संविधान का हक है। जी। हमें भी किसी भी क्षेत्र में काम करने का जो राइट मिला वो संविधान के द्वारा मिला है। जी। चाहे हमारे अम्बेडकर जी हों, कुछ भी कर रहे हो सामाजिक क्षेत्र के साथ, आप भी हों, कोई भी व्यक्ति है, तो उसको हक है किसी भी क्षेत्र को चुनने का, उसमें काम करने का, और उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। आलोचना करने वाले का भी हक है, सवाल उठाने वाले का भी हक है, वो सवाल उठाए। जी। हाँ, होता कई बार ये है कि कई बार जो है सवाल बिना जानकारी के या केवल सुन के या केवल ईर्ष्या में या जलन भावना से या अन्य कारणों से, गलत कारणों से, गलत नीयत से सवाल उठा दिए जाते हैं, तो ऐसे सवाल उठाना गलत है। देखिए, हमारे अम्बेडकर जी पुराने साथी हैं हमारे, चाहे कालका प्रसाद हों या कालका प्रसाद जी के साथ सत्यप्रकाश अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब कालका प्रसाद नहीं आए थे समाज सेवा में तो सत्यप्रकाश अम्बेडकर काम नहीं कर रहे थे, या कल सत्यप्रकाश अम्बेडकर काम करना छोड़ देंगे तो कालका जी भी छोड़ देंगे काम, या कालका प्रसाद काम करना छोड़ देंगे तो सत्यप्रकाश अम्बेडकर छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। किसी से सामाजिक सेवा जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती है, ना किसी को जबरदस्ती छुड़ाया जा सकता है। रही आरोप लगाने की बात, तो आरोप लगाने वालों का हक है आरोप लगाना, लेकिन आरोप यदि तथ्यों के आधार पर हो, जी, जो यदि आरोप लगा रहे हैं उसको आप सिद्ध भी कर सकें। जी। जी। चाहे आर्थिक अनियमितता का आरोप हो, चाहे मनमानी का आरोप हो, कुछ भी आरोप हो, किसी भी तरह का आरोप हो, यदि उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है तो ऐसा आरोप लगाना नहीं चाहिए। जी। जी। अगर आरोप लगाने वाले हैं तो उनको सामने आना चाहिए। जी। भाई हम हैं, चाहे अम्बेडकर जी, हम लोग इतने कोई दबंग या बाहुबली व्यक्ति तो है नहीं, जी। न कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हैं कि हम लोगों से कोई सामने आके